हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस इक्विवेलेंस के। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? जो रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसी टाइप के इक्वेशंस जो है वो आज हम क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। और ये इक्विवेलेंस का जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. ये आपको शो करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने रिलेशन जो दिया गया है वो यहाँ पे लिखा है पहले। तो नेक्स्ट हम L जो है वो लाइंस का सेट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे L1 L2 क्या है, वेयर L इज सेट ऑफ ऑल लाइंस। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर L1 बिलोंग्स टू L है तो L1 दैट वन बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हम अगर L1 बिलोंग्स टू L लेते हैं तो जो L1 बिलोंग्स टू L मतलब R मतलब क्या है? यहाँ पे L1 जो कोई भी लाइन है जो वो परपेंडिकुलर खुद पर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R आता है। सो हम कैसे लिखेंगे? अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। लाइन खुद पर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती। तो यहाँ पे L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R आता है। तो L1 ये पेयर जो है वो R में कंसिस्ट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई R ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे लिखते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कभी भी एलिमेंट जो होता है वो सेट से कंसिस्ट करता है और अगर पेयर है तो वो कंसिस्ट करता है रिलेशन में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की गलती होती है कि आप L1 एलिमेंट और पेयर में कंफ्यूज करते हो। तो एलिमेंट जो होता है वो सेट से आता है और पेयर जो रिलेशन से आता है। तो यहाँ पे R इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए क्या है कंडीशन? अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो L2 L1 भी R में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे इफ़ L1 L2 बिलोंग्स टू R ये अगर दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होगा। तो L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये दो लाइन्स है हमारी, सपोज ये आपकी L1 लाइन है और ये आपकी L2 लाइन है। तो L1 लाइन जो है वो L2 पर परपेंडिकुलर है बोला है, तो इसका मतलब L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर ही हो गई ना। तो इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। सो इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर L2 L1 पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है L2 L1 बिलोंग्स टू R है। सो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। L1 L2 बिलोंग्स टू R था और हमें क्या मिल गया? L2 L1 बिलोंग्स टू R मिल गया। सो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन।
सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड लास्ट वन, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, हमें 3 एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे हम 3 लाइंस लेते हैं, L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L। तो यहाँ पे गिवन क्या होता है, L1, L2 बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब क्या होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके, नेक्स्ट हमें क्या गिवन होता है यहाँ पे, L2, L3 बिलोंग्स टू R। L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 होगा। तो यहाँ पे देखो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन हो गई, एक लाइन है और एक लाइन। तो यहाँ पे L3 है, सपोज दिस इज L2 एंड दिस वन इज L1। तो यहाँ पे देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है। नेक्स्ट L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 है। तो यहाँ पे देखो L1 एंड L3 में क्या रिलेशन मिल रहा है हमें, L1 एंड L3 में रिलेशन मिल रहा है पैरेलल का। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L3। ओके, L1 इज पैरेलल टू L3 है। सो दैट्स वाई L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर परपेंडिकुलर होता तभी वो रिलेशन में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या L1 L3 में कनेक्शन मिल रहा है पैरेलल का। तो दैट मीन्स L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो यही प्रूव करना था हमें। नाइदर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन था नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, और इट इज़ ऑल्सो इट इज़ ओनली सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपको ये एक एक पॉइंट लेके आप जो भी लिखते हैं उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए पहली बात। तो ये जो क्वेश्चन है वो फिर से आप एक बार खुद से सॉल्व करो तो आपको अच्छे से समझ में आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द रिलेशन R in the set Z of integers given by R is equal to AB such that 2 divides A minus B is an equivalence relation। तो एक जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में जून 14 में आया था, 2014 में, मार्च के 2022 में और मई के 25 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है कि रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स है जिसका A माइनस B को 2 से डिवाइड हो सके। तो पहले हम जो गिवन रिलेशन है वो लिख लेते हैं, लेट R इज इक्वल टू AB सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। ओके, तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो है A माइनस बी को 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे कंडीशन है A और B क्या है, इंटीजर्स है। तो फर्स्ट रिलेशन हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर एनी A बिलोंग्स टू Z, तो A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो उसके लिए A माइनस A 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो A माइनस A क्या आता है, 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2। सो दैट मीन्स A माइनस A, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स A, सॉरी, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स A माइनस A। तो A माइनस A को 2 डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स A बिलोंग्स टू R है। सो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे
तो फर्स्ट हम लेंगे दो एलिमेंट्स. सो इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड और गिवन दिया है ए माइनस बी, ए बी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर ए, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी. ओके, तो 2 also divides b माइनस ए. ये पॉसिबल है ना? कैसे पॉसिबल है? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं जिससे a माइनस बी को 2 से डिवाइड होता हो. तो यहाँ पे सपोज करो 6 और 4 ये दो आपके पॉइंट्स है. तो 6 माइनस 4 कितना होगा? 2, और 2 को डिवाइड होता है 2 से. ओके, तो 1 आता है जो भी आंसर है. तो 2 को तो डिवाइड होता है. तो अगर हम उल्टा लिखते हैं 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना आता है? -2. तो -2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. तो इसका मतलब है अगर आप उल्टा करते हो तो साइन सिर्फ चेंज होता है लेकिन वो डिवाइड होता है 2 से. तो वैसे यहाँ पे 2 डिवाइड्स b माइनस ए, देयरफॉर बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. सो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. तो रिलेशन हमारा है आर इज सिमेट्रिक रिलेशन. अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज अ ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स या पॉइंट्स कंसीडर करेंगे z से. तो यहाँ पे गिवन दिया जाता है दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर है. तो इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी. नेक्स्ट है बी सी बिलोंग्स टू आर होता है. तो इसका मतलब है 2 डिवाइड्स बी माइनस सी. ओके, तो अब यहाँ पे देखो a माइनस सी जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं? a माइनस सी कैन बी राइट एज अ a माइनस बी प्लस b माइनस सी. इस तरह से हम लिख सकते हैं. माइनस बी प्लस बी गेट कैंसिल एंड देन वी गेट अगेन a माइनस सी. तो a माइनस सी जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है. तो यहाँ पे देखो अगर a माइनस बी को 2 से डिवाइड हो रहा है, b माइनस सी को 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इनके जो एडिशन है उसे भी 2 से डिवाइड हो सकता है. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल अभी देखो. तो यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, और हमने एक 6 लिया उसे भी 2 से डिवाइड होता है. तो इनकी सब एडिशन दैट मीन्स 4 प्लस 6 10 को भी 2 से डिवाइड होता है ना. उसी तरह कोई भी आप लो नंबर. अब यहाँ पे देखो 14 लो, 14 को तो 2 से होता है, 12 को भी 2 से होता है. तो इनके एडिशन क्या है? 26. तो 26 को भी 2 से डिवाइड होगा ही. तो उस तरह से, तो इसका मतलब है इन दोनों के एडिशन को 2 से डिवाइड होने वाला. तो a माइनस सी कैन बी राइट एज अ इन टर्म्स ऑफ एडिशन हम लिख सकते हैं. सो देयरफॉर a माइनस 2 डिवाइड्स a माइनस सी. तो 2 a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए सी कहाँ पे है? आर में है. सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव. तो आर जो है वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, ठीक है. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर defined in the set 1 2 3 4 5 6 as a relation a has to be such that b is equal to a plus 1 is a reflexive, symmetric और transitive. आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं. तो ये जून 17 को क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स के लिए. तो यहाँ पे हमें जो सेट दिया है वो लिखते हैं और उससे हम रिलेशन जो है वो डिफाइन करते हैं. सो सपोज दैट दिस गिवन सेट इज ए और इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6. ओके, तो इस पर हमने अगर रिलेशन ये डिफाइन किया, सो दैट इज अ ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1. तो इसके एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं? देखो आर के. तो हमने फर्स्ट 1 कंसीडर किया, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 है इसमें. नेक्स्ट हमने कंसीडर किया 2 प्लस 1 3 भी है वहाँ पे. नेक्स्ट हमारा 3 प्लस 1 इज 4 भी है वहाँ पे. नेक्स्ट 4 प्लस 1 5, तो 5 भी है वहाँ पे. नेक्स्ट 5 प्लस 1 6, तो 6 भी है वहाँ पे.
हम 6 + 1 7, 6 7 तो नहीं आ सकता क्योंकि 7 इस सेट में नहीं है। तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स जो है वो रिलेशन के ये हो गए। अब हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन क्या है, अगर एक एलिमेंट उस सेट में है तो ए भी वहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट वैसे उसी तरह का नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप का कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी नहीं है तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6। ओके, इस सभी के लिए यहाँ पे कोई भी ए ऐसा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। सो दैट्स वाई आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है, अगर उस सेट में 1 2 है तो 2 1 भी वहाँ पे आना चाहिए। तो हमने एक एलिमेंट चूज किया 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, तो दैट्स वाई आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 पेयर्स जो है वो चूज करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमने चूज किया 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे 1 3 नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे सेट दिया है इसलिए ये बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए चेक करना। तो इस तरह से आपको तीनों कंडीशन जो है वो चेक करनी है, हर एक एलिमेंट लेके चेक करना है आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज इज अ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये मार्च 17 और 24 में क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स के लिए ही ये क्वेश्चन है। तो आपको ये जो रिलेशन है उसके लिए चेक करना है। तो चलो देखते हैं हम कैसे होता है। लेट आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस दैन इक्वल टू बी। ए इज लेस दैन इक्वल टू बी है, उस तरह के सभी जो पेयर्स है वो इस रिलेशन में है। और ये सेट जो किस पर डिफाइन किया हुआ है, रियल नंबर्स पर। तो यहाँ पे देखो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं हम चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन क्या है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब ये रियल नंबर्स का सेट है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इज इट? तो यहाँ पे देखो इक्वल टू दिया है, लेस दैन इक्वल टू दिया है, इसका मतलब इसमें ए इक्वल टू बी की पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे अगर 1 1 बिलोंग्स टू आर हो सकता है, अदरवाइज 2 2 बिलोंग्स टू आर हो सकता है। मतलब क्या है, ए जो है वो बिलोंग्स टू आर पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। सो देयरफॉर आर इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे देखो ए इज लेस देन इक्वल टू बी का मतलब ये होता है ए लेस देन भी है और ए इक्वल टू भी है, ये दोनों कंडीशन इस पॉइंट में आती है। तो इसलिए ए इक्वल टू बी है तो ए ये पॉइंट भी इसमें आ सकता है। तो नेक्स्ट हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमारे पॉइंट्स थे, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू द आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए इज लेस दैन इक्वल टू बी है। तो ए इज लेस दैन इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे बी इज नॉट लेस दैन इक्वल टू ए। यहाँ पे ये कंडीशन पहले से एग्जिस्ट है, तो वहाँ पे ये बी इज लेस दैन इक्वल टू ए नहीं हो सकता। सो देयरफॉर बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, सो देयरफॉर आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज यहाँ पे क्या दिया है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी बोला है, मतलब 3 हमने ए को कंसिडर किया
और 4 को, तो ये तो है 3 इज़ लेस देन 4 है, तो यहाँ पे 4 इज़ लेस देन 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है एट अ टाइम दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना। सो दैट्स वाई यहाँ पे बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर आता है। अब हम कंडीशन थर्ड जो है वो ट्रांजिटिव की चेक करेंगे। सो ट्रांजिटिविटी के लिए देखो, सो हम चूज़ करेंगे फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या आने वाला है देखो, फर्स्ट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी है, और बी सी बिलोंग्स टू इफ़, ओके ये फर्स्ट लिखना है, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। तो इससे हमें क्या मिलता है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी मिलता है। तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी का मतलब क्या है, ए सी बिलोंग्स टू आर है, ओके वही है ना यहाँ पे प्रॉपर्टी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे हमें मिला ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी, तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी का मतलब है ए सी बिलोंग्स टू आर है। सो देयरफॉर आर इज़ योर रिफ्लेक्सिव, ओके। तो यहाँ सॉरी ट्रांजिटिव, नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आपको बोला गया था कि ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव जो है वो शो करना था, तो फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव है, लास्ट में ट्रांजिटिव है, तो सिर्फ सिमेट्रिक वो रिलेशन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसी साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और मार्च 23 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स in a plane with the R is a relation in a T given by T1 T2. T1 is a congruent to T2, show that this is a equivalence relation. Okay, congruency का ये relation है। तो ये जो question है congruency, congruent triangles, otherwise similar triangles ये सभी questions same रहते हैं, आपको solve करने हैं। तो यहाँ पे हम जो relation दिया है वो लिखते हैं पहले, let R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2। नेक्स्ट है हमें क्या शो करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना, T1 बिलोंग्स टू T, T हमारा ट्रायंगल्स का सेट है। तो यहाँ पे देखो हर एक जो ट्रायंगल है वो खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता ही है, तो इसलिए T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1 आने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे every triangle is congruent to itself, every triangle is congruent to itself, okay वो खुद के साथ congruent होता ही है। so that means T1 is congruent to T1, so therefore T1 belongs to R, so that's why R is your reflexive relation। सेकेंड है हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू T। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ओके, हर एक का मीनिंग आप लिखते जाओ तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, तो T1 कॉन्ग्रुएंट T2 के है, तो T2 को अगर कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 को कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। सो देयरफॉर T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट विथ T1, so therefore T2 T1 belongs to R, so and that's why R is your symmetric relation। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं शो करने के लिए, तो आप ये 3 मार्क्स जो है वो मत छोड़ो, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। अब लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, 3 एलिमेंट्स लेने हैं, तो हम लेंगे T1 T2 एंड T3 बिलोंग्स टू T लेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है, T1 इज
कॉन्ग्रुएंट टू T2। ओके, और क्या पता है हमें, T2 T3 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 है। तो यहाँ पे देखो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ओके, एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 लिख सकते हैं ना। तो इसी का मतलब है देयरफॉर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। सो दैट्स वाई T1 T3 है जो है वो R में बिलोंग करेंगे। सो देयरफॉर R इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सो तीनों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है ये R रिलेशन। सो देयरफॉर R इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब जिसके सभी एंगल्स इक्वल हो और ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्वेश्चन और सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन, अगर आपको इक्विवेलेंस शो करना है तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, सिर्फ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड के रिप्लेस करके सिमिलर आपको पुट करना, तो सेम आता है दोनों का। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हो गए आपके जो इक्विवेलेंस के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। तो कुछ और क्वेश्चंस में आपको इसी टाइप के हैं क्वेश्चंस, अगर वो भी हम सेम है कंटेंट उसका, सिर्फ आपको उसके एलिमेंट्स जो है वो चेंज करने। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने ही है, करके देखने हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस के ऊपर है, इक्विवेलेंस शो करना है आपको। मार्च 2021 में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस in a xy plane and R be the relation in the line L defined as L1 L2 such that L1 is parallel to L2, show that R is equivalence relation। रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस आपको शो करना है। तो यहाँ पे हम रिलेशन जो दिया हुआ है वो लिखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव की वो चेक करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो यहाँ पे हमें L1 कंसिडर किया है, L सेट से हमने लिया है वो। तो हर लाइन जो है वो खुद के ऊपर पैरेलल होती ही है, तो इसलिए L1 बिलोंग्स टू पैरेलल होगा। तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L1, सो दैट्स वाई L1 बिलोंग्स टू R होगा। ओके, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। हर एक लाइन खुद के ऊपर पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, सिर्फ पैरेलल होती है। तो परपेंडिकुलर अगर होता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता, यहाँ पे पैरेलल दिया है तो ये रिफ्लेक्सिव आ रहा है। सेकंड जो है वो सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें 2 एलिमेंट्स लेने हैं सेट से। सो L1 L2 बिलोंग्स टू L लिया है हमने। तो यहाँ पे गिवन इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो L1 इज पैरेलल टू L2 है, इसका मतलब L2 भी पैरेलल है L1 को। L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, सो दैट्स वाई L1 बिलोंग्स टू R। L2 पैरेलल है तो इसका मतलब L2 L1 R में कंसिस्ट करते हैं। तो देयरफॉर R इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांजिटिव। तो थोड़ा हैंड राइटिंग यहाँ पे कुछ फास्ट हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब हम ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेंगे सेट से, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। तो फर्स्ट इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। नेक्स्ट L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है L2 इज पैरेलल टू L3।
ओके। L1 L2 को पैरेलल है, L2 L3 को पैरेलल। इसका मतलब यहाँ पे देखो एक डायग्राम हम ड्रॉ करते, ये आपकी 3 लाइन से, यहाँ पे देखो ये L1 है, ये L2 है। L1 L2 को पैरेलल है, ठीक है। L1 जो है वो L2 को पैरेलल है और L2 जो है वो L3 को पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल आ रही है ना, तो L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3। तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, ठीक है। सो दैट्स वाई L1 L3 बिलोंग्स टू R। सो देयरफॉर R इज ट्रांसिटिव। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन, सो देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और सेम क्वेश्चंस है 2-3 जो लास्ट ईयर पूछे गए थे एग्ज़ाम्स में। तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अभी लिस्ट किए हैं, तो वो आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता दो। तो यहाँ पे देखो वो क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस है वो, ये क्वेश्चन जो है वो XY 3x - y = 0, यहाँ पे आपको सेट दिया हुआ है और उसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया है। तो यहाँ इस इक्वेशन से आपको y की वैल्यू निकालनी है और आपको रिलेशन डिफाइन करना है। और ये क्वेश्चन मार्च 15 और जून 19 और 22 में पूछा गया है। तो ये भी 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सेट नेचुरल सेट है और उसके ऊपर एक डिफाइन किया है रिलेशन। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ है कि x इज़ लेस दैन 4 है। तो नेचुरल नंबर का सेट तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, तो वो सभी नंबर से यहाँ पे लेके आपको ये रिलेशन डिफाइन करना है और चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। थर्ड है हमारा y इज़ डिविजिबल बाय x। यहाँ पे भी सेट दिया हुआ है, उसी के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया है और y जो है वो डिविजिबल बाय x है। ये जून 24 में क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। तो ये सभी में चेक करना है आपको कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, अदरवाइज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इसके लिए चेक करना है। तो शो करना नहीं है, सिर्फ चेक करना है यहाँ पे। तो इन तीनों के आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।